स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 1 बजे की कौन कौन सी 5 बड़ी और अहम खबरें हैं। तो खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे किसानों के महापड़ाव की। खबर नंबर 2 होगी क्या हुआ तेरा वादा। खबर नंबर 3 दिखाएंगे नाबालिग से मारपीट की। खबर नंबर 4 होगी प्यार के लिए कुछ भी करेगा और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर नोटिस के जवाब पर। और इस वक्त स्पीकर ओम बिरला सूरत के दौरे पर हैं। सीधे आपको सूरत लिए चलते हैं जहां पर भगवान महावीर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट से वे संवाद कर रहे हैं। और उस कानून बनाने के अंदर हमारे नौजवानों की सक्रिय भागीदारी रही। भारत जब आजाद हुआ था तो हमने संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया और दुनिया के अंदर आज भी शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र है। और दुनिया के अंदर जिन देशों ने भी आजादी प्राप्त की या जहां पर भी लोकतंत्र नहीं, वहां भी इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि हमारा देश लोकतांत्रिक दिखे और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन करने का प्रयास करे। उसमें लोक के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है। कोई समय होता जब लोग 1 साल की होती थी, अब 3 साल की 5 साल की लोग का कोर्स है। लिटिगेशन बढ़ गए हैं और इसलिए कानून का शासन हो, शासन कानून की पालना करे, सबको समानता, सबको न्याय, सबको अधिकार मिले। इसके लिए कानून के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था का अध्यक्ष हूं, उस नाते मैं समझता हूं कि जब हमारे कानून बनते हैं, उस कानून बनते समय जब संसद में चर्चा होती है, संवाद होती है, उस चर्चा और संवाद के अंदर जनता की भागीदारी रहे। जितनी लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी नौजवानों की रहेगी, उतना ही शासन और प्रशासन में पारदर्शिता जवाब दिया है। और इसके लिए लोक के विद्यार्थियों का बड़ा योगदान इस देश के अंदर लोकतांत्रिक पारदर्शिता के लिए भी और जवाबदेही के लिए भी बहुत आवश्यक है। और जैसा मैंने कहा कि इनोवेशन और रिसर्च, दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, उन विकसित देशों ने जहां बौद्धिक क्षमता के माध्यम से विद्यालय, महाविद्यालय तो चलाए से संचालित किए, लेकिन उन्होंने साथ के साथ अपने विश्वविद्यालयों के अंदर रिसर्च, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, नए नवाचार, उसको भी प्राथमिकता दी, जिसके कारण उन विश्वविद्यालयों के अंदर नए रिसर्च, नए टेक्नोलॉजी के कारण उस देश की समस्याएं, चुनौतियां, समाज जीवन के अंदर आने वाली भविष्य की चुनौतियां, वर्तमान चुनौतियां, उनका समाधान उन विश्वविद्यालयों से निकला। और इंडस्ट्री सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चिकित्सा का सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंदर उन विश्वविद्यालयों के अंदर बच्चों की बौद्धिक क्षमता के अध्ययन के साथ साथ उस बच्चे के इनोवेशन की क्षमता को भी डेवलप किया जाए। लेकिन उन्होंने रिसर्च बहुत पहले से शुरू किया होगा, इनोवेशन बहुत पहले से शुरू किया, ये बात सही है। मैं भी देश के, विश्व के कई विश्वविद्यालयों में गया हूं। मेरी कोशिश रहती है कि जब मैं कभी बाहर जाता हूं तो किसी न किसी विश्वविद्यालय के कैंपस में जाऊं
वहां के विद्यार्थी नौजवान किस तरीके से बदलती परिस्थिति में काम कर रहे हैं। मैं आज ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर भारत के नौजवानों की जो बौद्धिक क्षमता है, उनकी ऊर्जा है, जो उनका इनोवेशन करने की असली। और रुक लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। राजस्थान कांग्रेस के 3 नेताओं ने अपना जवाब दे दिया है। मंत्री महेश जोशी, शांति धारीवाल, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने अपना जवाब दिया है। एआईसीसी के कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया गया है। तो चिट्ठी में लिखा गया है पार्टी के वफादार हैं, पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया है, नियम और दायरे में रहकर ही काम किया गया है, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी को ठेस पहुंचे। तो आपको एक और जानकारी दे दे, अगले सप्ताह अनुशासन समिति की बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुशासन समिति की बैठक अगले सप्ताह होने के आसार है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, अनुशासन समिति की बैठक में फैसला भी लिया जा सकता है। पैरेलल मीटिंग को लेकर कारण बताओ नोटिस 3 नेताओं को दिया गया था और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, तीनों नेताओं ने अपना जवाब दे दिया है और उनका कहना है कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे किसी को ठेस पहुंचे। पार्टी के दायरे में रहकर सभी काम किए गए। तो दिल्ली से ऑब्जर्वर आए थे, सीएमआर में बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में ना पहुंचकर कुछ विधायक मंत्री शांति धारीवाल के घर बैठक कर रहे थे और पैरेलल मीटिंग को लेकर ऑब्जर्वर्स खफा होकर गए थे। इसके बाद से ऑब्जर्वर साफ तौर पर कह के गए थे अनुशासनहीनता है ये और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं राजस्थान में तमाम दावों के बावजूद अपराध पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। पुलिस अपराध रोकने के दावे कर रही है। भरतपुर में बदमाशों ने घर में लूट का प्रयास किया। पाली में 11 महीने की बच्ची को अगवा कर लिया गया। युवक को जीआरपी पुलिस ने मारवाड़ जंक्शन से दबोच लिया है। सीकर के सदर थाना इलाके में करीब आधा दर्जन युवकों ने एक युवती का घर से अपहरण करने का प्रयास किया। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। तो अलग अलग जगह पर खौफ की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर सरेरात दिन दहाड़े अपराध किया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि अपराधियों में खौफ है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। और रुक लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर डूंगरपुर से मिल रही है, जहां पर मंगलसूत्र चोरी का मामला सामने आया है। ज्वेलर्स की दुकान से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में आरोपी साफ तौर पर देखा जा सकता है। मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। तो वारदात से व्यापारियों में गुस्सा है, आक्रोश है। जिस तरीके से आए दिन चोरी की वारदात हो रही है, इसे लेकर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर एक ज्वेलर्स की दुकान में युवक जाता है और बड़े आराम से हाथ की सफाई करते हुए मंगलसूत्र चोरी करता है और मौके से फरार हो जाता है। तो फिलहाल पुलिस के पास ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें आरोपी साफ तौर पर देखा जा सकता है और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आरोपी की तलाश की जा रही है। जयेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, कामयाबी मिल पाई है पुलिस को? कुछ पता लगा कहां है चोर? जी नहीं, बिल्कुल। ये मंगलसूत्र चोरी होने के बाद में पुलिस ने नाकेबंदी करवाई है। हालांकि अभी तक चोर का कोई सुराग नहीं लगा है। ये जो मामला है आसपुर थाना क्षेत्र के पूंजपुर गांव का है, जहां पर ज्वेलरी शॉप में मंगलसूत्र चोरी होने का मामला सामने आया है। जो पूरी वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जो दुकानदार है, ज्वेलर है, वो दुकान पर नहीं था उस वक्त और उसकी जो धर्मपत्नी थी वो मौके पर मौजूद थी और उसको पत्नी को चकमा देकर जो है चोर मंगलसूत्र लेकर के निकला है। और फिलहाल पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी करवाई है और चोर का कोई सुराग नहीं लगा है। बिल्कुल जयेश, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सीसीटीवी फुटेज लगे होने के बावजूद भी अपराधी इतने बेखौफ कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर भरतपुर से है, जहां पर घर में लूट की कोशिश की गई, लेकिन ये लूट की कोशिश नाकाम हो गई। लूट के इरादे से घर में 6 से ज्यादा बदमाश घुस गए। मौके पर 4 बदमाश पकड़ लिए गए हैं, वहीं अन्य फरार बदमाशों की लगातार तलाश जारी है। तो ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़कर जमकर पीटा है।
दो बदमाशों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। हरियाणा के ये सभी बदमाश बताए जा रहे हैं। चिकसाना थाना क्षेत्र के गोपाल नगला की एक घटना है। तो 6 बदमाश लूट के इरादे से घर में घुसते हैं, लेकिन 4 की जमकर पिटाई कर दी जाती है। चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव नंगला गोपाल में देर रात को बदमाशों ने एक घर में लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन जो मकान मालिक था उसकी सूझबूझ से जो बदमाश थे वो पकड़े गए। मकान मालिक ने ग्रामीणों की सहायता से 4 बदमाशों को वहां पकड़ा और पहले उनकी जमकर के पिटाई की और बाद में सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो है 4 को वहां पर जो है हिरासत में लिया, जिनको 2 को जो है थाने ले जाया गया और 2 जो है अस्पताल में भर्ती हैं। ये बदमाश है पलवल हरियाणा का बताया जा रहा है और एक दूसरा वो जो है वो वहीं का हरियाणा का है और ये यहाँ पर जो है अस्पताल में अब इनका जो है इलाज जारी है। पुलिस इनको लेकर के पहुंची। उनसे जानते क्या घटनाक्रम रहा था रात को करीबन 9:45 बजे की बात है। सूचना मिली थी कि नगला गोपाल में 4 बदमाश हैं और उनको मतलब ये ग्रामीणों ने अपनी हिरासत में ले रखा था। पुलिस में घटनास्थल पर पहुंची, जिनकी 2 की हालत मतलब कि ज़्यादा मतलब खराब थी, उनको लेके हॉस्पिटल लाए, 2 को थाना चिकसाना ले गए। पहले भी ये लूट करने के लिए हाँ, पहले भी मतलब कि श्यामा के घर में मतलब 2 बार लूट हो चुकी हैं। उनकी मतलब कि प्रकरण चल रहे हैं और जैसी भी जांच होगी वो सामने आएगा। आप क्या थाने पे तैनात, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल है और मतलब थाने पोस्टेड हूँ और ये मेरी मतलब निगरानी में हॉस्पिटल में है अभी प्रेजेंट। ये बदमाश जो है इनका यहाँ पर इलाज जारी है। क्यों आप उस घर में घुसे थे? पैसा की जरूरत थी। पैसे की जरूरत थी? हाँ। तो पहले भी उस घर में वारदात अंजाम देने के लिए आए थे आप? मैं दशहरा को आए थे पर वो हम घूमने आए थे, बस सीधे निकल गए थे हम। तो बार बार उसी घर को टारगेट क्यों कर रहे थे आप? बार बार उसी घर में क्यों आ रहे थे? कुछ ना थी, पैसा की जरूरत थी, बस बताते थे आपको। कहाँ के रहने वाले हो आप? पलवल। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। दोनों बदमाशों का अस्पताल में इलाज जारी है और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि पैसे की जरूरत थी, इसलिए हमने इस लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन जो मकान मालिक था, ग्रामीण थे, उनकी सूझबूझ से जो है एक बड़ी लूट जो है वो यहाँ पर जो है विफल हो गई और फिलहाल इनका जो अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों बदमाशों का अस्पताल में इलाज जारी है और 2 बदमाश जो हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। थाने में ले जाकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे की जो जाँच है वो अनुसंधान के तहत की जाएगी। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। और खबर भरतपुर से है, जहां पर एक नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट की गई। ये मामला सामने आया है। बच्चे के परिजनों का आरोप है कि बयाना थाना पुलिस ने उसे मोटरसाइकिल चोरी के शक में गिरफ्तार किया और उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो पुलिस कर्मियों ने पहले उसे बयाना अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर हालत होने पर भरतपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल नाबालिग बच्चे का आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। पीड़ित बच्चे के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि शराब के नशे में पुलिस ने उसके बच्चे के साथ मारपीट की है। उधर उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। देर रात दर्जन भर बदमाशों ने धावा बोलते हुए एक आश्रम को निशाना बनाया। आश्रम में 2 साधुओं के साथ एक ग्रामीण को बेरहमी से पीटा गया। वहीं मौके से नकदी और अन्य सामान लेकर वे मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर कुराबड़ थाना पुलिस और बम्बोरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 2 साधुओं और एक ग्रामीण का इलाज करवाकर फिर से आश्रम भेज दिया है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले पर जांच में जुटी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है नागौर के मेड़ता सिटी से, जहां पर मेड़ता सिटी में दुकानदार को धमकी दी गई है। दुकानदार को धमकी भरा पत्र मिला है। धमकी भरा पत्र मिलने को लेकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। तो आपको बता दें, सोशल मीडिया पर यह पत्र खूब वायरल हो रहा है। पत्र में जान से मारने की धमकी दी गई है। उदयपुर जैसा ही मेड़ता में करने की भी चेतावनी दी गई है। मेड़ता सिटी पुलिस ने पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है। शरारत है या वाकई ये धमकी दी गई है जान से मारने की, इस पूरे एंगल्स पर पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। तो मेड़ता सिटी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से जान से मारने की धमकी एक दुकानदार को मिली है और इसके बाद अब पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। और खबर पाली से, सुमेरपुर में किसानों का महापड़ाव लगातार जारी है। आंदोलन को और उग्र भी किया जा सकता है। किसान 4 दिन से
महापड़ाव पर बैठे हैं। प्रशासन इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। सिंचाई के लिए 4300 MCFT पानी की मांग की जा रही है। जवाई बात पर इस वक्त बड़ी संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को किसान और भी ज्यादा उग्र कर सकते हैं। 4 दिन से लगातार यहां पर किसान महापड़ाव डाले हुए हैं। पानी की मांग की जा रही है और इसी को लेकर किसान आंदोलन पर हैं। जवाई बांध से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हो गए हैं। श्याम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? जी, अभी फिलहाल किसान है जो सभी लोग जवाई बांध के जवाई डाक बंगले के पास बैठे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से वार्तालाप के इंतजार कर रहे हैं। किसानों का एक ही आरोप है कि जो पाली में जो बैठक हुई थी जवाई जल वितरण की, उसमें उनको शामिल नहीं किया गया और उसके बाद में उनकी बगैर सहमति जो फैसला लिया गया 4010 MCFT पानी किसानों को दिए जाने का और 3000 MCFT पानी पेयजल के लिए आरक्षित रखने का फैसला जो उन्हें मंजूर नहीं है। उन्हें 4300 MCFT पानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का सही और उचित आश्वासन नहीं दिया गया तो इस आंदोलन को उग्र आंदोलन में भी बदल सकते हैं। ठीक है श्याम, हो सकता है प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी पहुंचे और आश्वासन मिले और ये जो धरना चल रहा है उसे समाप्त किया जाए। अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर जोधपुर से है जहां पर लगातार पानी की समस्या बनी हुई है जिसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सरपंच प्रतिनिधि ने आत्मदाह की चेतावनी दे दी है। भानाराम बिश्नोई पेट्रोल की बोतल लेकर धरने पर पहुंच चुके हैं। जलदाय विभाग के बाहर धरना लगातार जारी है। जल माफिया सरकारी पानी की चोरी करते हैं, ये आरोप लगाए गए हैं। पानी चोरी के चलते लूनी के कई क्षेत्र में पानी की परेशानी हो रही है। तो आपको बता दें 1 महीने से यहां पर बताया जा रहा है कि पानी की परेशानी चल रही है और इसी समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और बड़ी खबर टोंक के निवाई से सामने आ रही है जहां पर एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। अनाज से भरी ट्रॉली पलट गई। सड़क पर गड्ढा और पानी होने से यह हादसा हुआ। नगर पालिका की लापरवाही भी सामने आई है। यहां दिन भर लोग हादसे का शिकार होते हैं, बावजूद इसके नगर पालिका की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। कई बार नगर पालिका को इसे लेकर शिकायत दी गई है, लेकिन नगर पालिका आंखें मूंदे बैठा है। निवाई में झिलाई पुलिया के पास की घटना और घटना की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन राहत की बात यह रही कि यहां पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो किसान मंडी में ये बाजरा लेकर जा रहा था और इसी दौरान ट्रॉली पलट गई। और खबर जयपुर से है जहां पर रेसिडेंट्स का कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। रेसिडेंट्स और चिकित्सा शिक्षा विभाग की वार्ता विफल हो गई थी। रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से अस्पताल में मरीज परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेसिडेंट्स डॉक्टर्स कई दिनों से आंदोलन पर है, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिसे लेकर मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर की कमी बनी हुई है वहां पर और यही वजह है कि मरीज लंबी लंबी कतारों में लगने को परेशान हैं और यहां पर जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वे कार्य बहिष्कार पर बैठे हुए हैं। वार्ता की गई थी, कोशिश की गई थी इस मामले को सुलझाने की, लेकिन ये वार्ता जो हुई वो विफल रही। रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और कर लेते हैं अगली खबर का। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर आज देश भर में रेलवे कर्मचारी एक दिन के सांकेतिक भूख हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अजमेर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने स्टेशन के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी और अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। यूनियन की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गई कि लगातार बढ़ती रेल की संख्या के अनुपात में
कर्मचारियों की भर्ती की जाए। एक भूख हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से बार बार ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने चर्चा करके, आंदोलन करके और तमाम तरह की मीटिंग्स के माध्यम से ये डिमांड करने का काम किया है कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं उस पर गंभीरता से विचार करके उसका समाधान करने की आवश्यकता है। सुना तो होगा, प्यार में काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, आग के दरिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को दुनिया भर की खुशियां देने के लिए तस्करी का रास्ता चुन लिया। लग्जरी कार में ब्रांडेड शराब की खेप भरकर ड्राई स्टेट गुजरात में सप्लाई करने लगा। तस्करी का तरीका ऐसा कि पुलिस भी हैरान रह गई। कार के पहियों, स्टेफनी और कार में बनाए गए खांचों में रखकर ब्रांडेड बोतलें गुजरात में तस्करी की जा रही थी। लेकिन रामपुरा की ढाणी के समीप गुड़ा एंदला थाना प्रभारी रविंद्र सिंह राजपुरोहित की अगुवाई में नाकाबंदी के दौरान सारा खेल सामने आ गया। पता चला कि करीब 6 महीने पहले भागकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी युगल ने शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए शराब तस्करी का रास्ता अख्तियार किया। अब प्रेमी और प्रेमिका दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो वहीं टोंक जिले में सहकारी समितियों की गतिविधियां जारी हैं। डोडवाड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति के प्रशासन ने किसानों से बदसलूकी की। इस मामले को लेकर किसानों ने हंगामा भी किया। किसानों ने जिले में खाद की किल्लत का आरोप लगाते हुए जबरन नैनो यूरिया थमाने का भी आरोप लगाया है। किसानों ने नैनो यूरिया का बिल नहीं देने का भी ऐतराज जताया। ऐसे में खाद के कट्टों के साथ अनिवार्य रूप से नैनो यूरिया बेचने से किसान परेशान है। मुझे डोडवाड़ी जीएसएस से खाद नहीं मिल रहा है क्योंकि वह ज़बरदस्ती नैनी लेना देता है। मैं नैनी नहीं लेना चाहता हूँ। नैनी का प्रयोग मैंने पिछले साल कर चुका हूँ। मेरे 1 बीघा 7 बिस्वा में 10.5 कुंटल का नुकसान हुआ उसने लगाने से। तो मैं नैनी नहीं लेना चाहता हूँ और मुझे ज़बरदस्ती नैनी दे रहा है। और अब बात पाली की, जहां से 11 महीने की बच्ची को अगवा कर ले जा रहे युवक को जीआरपी पुलिस ने मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बच्ची को छुड़ा लिया है। जीआरपी पुलिस ने बताया कि आरोपी राम सिंह और उसका पड़ोसी किरण भाई के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी रंजिश को लेकर आरोपी युवक ने गांधीनगर निवासी टीना बहन किरण भाई की 11 माह की बच्ची को अगवा कर लिया। जीआरपी ने बच्ची को दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, झालावाड़ से ये बड़ी खबर है, जहां पर अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने देसी पिस्टल के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। पतलाई तिराहे से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। डग थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और खबर कोटा से है। बच्चा चोरी मामले को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता दें, स्टेशन इलाके में झाड़ियों में पड़ा मासूम मिला है। घायल अवस्था में मिलने पर बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें, 9 महीने के मासूम का अपहरण किया गया था। 2 नाबालिग, एक लड़का और एक लड़की बच्चे को उठाकर ले गए थे। भीमगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे। 9 महीने के बच्चे का अपहरण किया गया था, जिसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। और मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, बच्चे को बरामद कर लिया गया है। तो स्टेशन इलाके के ही झाड़ियों से बच्चे को बरामद किया गया है। फिलहाल बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले पर जांच में जुटी हुई है। यह अपहरण क्यों किया गया, क्या मंशा रही इसके पीछे, इन तमाम एंगल्स को खंगाला जा रहा है।
और एक और बड़ी खबर अजमेर से सामने आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की गई है। एक बार फिर से दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की वारदात सामने आई है। इस बार पार्षद की बेटी शिकार बनी है। कोई आम आदमी नहीं, पार्षद की बेटी की चेन स्नेचिंग कर ली गई है। रामगंज थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें, जहां पर सीसीटीवी फुटेज में चेन स्नेचर्स रिकॉर्ड हो गए हैं, तस्वीरें कैद हो गई हैं और जिसका चेन स्नेचिंग किया गया वो कोई आम महिला नहीं बल्कि पार्षद की बेटी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जब पार्षद की बेटी सेफ नहीं है तो आम जनता खुद को कैसे सेफ महसूस करे। अजमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आए दिन चेन स्नेचिंग जैसे वारदात सामने आते हैं। चोरी, लूट, हत्या, अपहरण, ये सभी वारदात कॉमन से हो चले हैं। यहाँ पर अभिजीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, इस बार तो पार्षद की बेटी ही निशाना बन गई, क्या कुछ कहना है पुलिस का? देखिए प्रियंका, लगातार शहर में इस तरह की वारदातें दिन दहाड़े बढ़ती ही जा रही हैं और 3 दिन पहले ही एसपी चुनाराम जाट ने सभी शहर के थानाधिकारी, डीवाईएसपी और एडिशनल एसपी की मीटिंग लेकर पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन पुलिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेलमेट के चालान काटने तक ही सीमित नजर आ रही है। लगातार दिन दहाड़े जिस तरीके से वारदातें हो रही हैं उस पर अपराधियों के मन में जो पुलिस का भय है वो लगातार गायब होता जा रहा है। ताजा मामला रामगंज थाना क्षेत्र के ईसाई मोहल्ले का है, जहां पर जिम जा रही एक युवती के हाथ से बाइक सवार नकाबपोश युवक जो है वो मोबाइल छीनकर फरार हो जाता है। युवती उसका काफी देर तक पीछा भी करती है, लेकिन आरोपी जो है वो बाइक तेजी से भगाते हुए आगे फरार हो जाता है। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरा में ये घटना कैद हुई, जिसके बाद जो कांग्रेसी पार्षद है जिनकी बेटी के साथ ये घटना घटित हुई है, विपिन बैसल, उन्होंने रामगंज थाना पुलिस में इसकी शिकायत दी है, मुकदमा दर्ज कराया है। उसके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब आरोपी की तलाश करने में जुटी हुई है। लेकिन लगातार शहर में बढ़ रही दिन दहाड़े इस तरह की स्नैचिंग की घटनाओं से आमजन खौफजदा है और पुलिस के ऊपर लगातार कार्रवाई का दबाव बनता जा रहा है। बिल्कुल दबाव बनता जा रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। गश्ती दल पे भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आए दिन लगातार यहां पर स्नेचिंग के वारदात हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात सीकर की, जहां के सदर थाना इलाके में करीब आधा दर्जन युवकों ने एक युवती का घर से अपहरण करने की कोशिश की। इन लोगों ने युवती के परिजनों पर जानलेवा हमला भी किया। इस मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक दिन पहले गांव में हुई इस वारदात के बाद गांव के लोग भी दहशत में हैं। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। और अब बात टोंक की, जहां पर रामविलास चौधरी और पुलिस झड़प मामले में पुलिस विभाग ने पीपलू थाने के हेड कांस्टेबल राजा राम केवट को भी निलंबित कर दिया है। बजरी रॉयल्टी कर्मचारियों से मारपीट के बाद हाडी खुर्द के ग्रामीणों ने 5 अक्टूबर को जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। इसी मामले में रामविलास चौधरी के साथ पुलिस की बदसलूकी सामने आई थी। मामले में 2 पुलिसकर्मियों को उसी दिन निलंबित कर दिया गया था। पीपलू इलाके में हुई इस पूरी घटना के बाद पीपलू सीओ इंदू लोधी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।